दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने छतरपुर शहर से ग्राम मकरवा की ओर, जो छतरपुर से लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर है। दोस्तों इस समय सुहाना मौसम है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो मौसम में ठंडक है और अच्छी ठंडी हवा चल रही है। और बाइक मैं चला रहा हूँ तो मज़ा बहुत आ रहा है। और सुबह के मौसम के कारण रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं है, चारों तरफ हरियाली। और हम जा रहे हैं आपको महाराजा छत्रसाल की याद में पेशवा बाजीराव द्वारा जो महल बनवाया गया है उसको दिखाने के लिए। दोस्तों चलिए मेरे साथ, बहुत ही आनंद आएगा। इतना भव्य महल है जिसको देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। इतना विशाल, इतना भव्य, क्योंकि महल भी बनवाया गया है महाराजा छत्रसाल की याद में स्वयं पेशवा बाजीराव द्वारा। दोस्तों हम छतरपुर से 16 किलोमीटर दूर ग्राम मकरवा में पहुंच चुके हैं, जहां पर महाराजा छत्रसाल की याद में पेशवा बाजीराव द्वारा भव्य महल बनवाया गया। हम उसके दरवाजे पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं ठीक सामने भव्य महल और दरवाज़ा। अब हम दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, हमको एक भव्य महल दिखाई देता है जो महाराजा छत्रसाल की गाथा का बखान कर रहा होता है। हम देखते हैं महल परिसर में एक बोर्ड भी लगा हुआ है जो पेशवा बाजीराव द्वारा महाराजा छत्रसाल की याद में लिखा गया है, जिसमें बताया गया है सन 1731 में इस महल का निर्माण कराया गया। हम ऊपर की ओर जाते हैं सीढ़ियों से, हमको सामने एक विशाल महल दिखाई देता है। दोस्तों इस महल को बनवाने के पीछे पेशवा बाजीराव और महाराजा छत्रसाल के बीच एक छोटी सी घटना भी सम्मिलित है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, सन 1729 में मोहम्मद बंगश खां 80,000 की विशाल सेना लेकर के जैतपुर बुंदेलखंड पर चढ़ाई कर देता है। इस बात की जानकारी जब बादल महल में बैठे महाराजा छत्रसाल को लगती है तो उनकी भौहें तन जाती हैं। उन दिनों जैतपुर के राजा जगतराज थे, जो महाराजा छत्रसाल के द्वितीय पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम हृदय साय था, जो पन्ना के नरेश थे। जैसे ही महाराज को यह सूचना लगती है और अनिष्ट की आशंका का विचार करते हुए महाराज और भविष्य को पढ़ लेते हैं। वह तुरंत लेखनी से एक पत्र लिखते हैं और लिखते हैं, हृदय साय, तुम्हारा छोटा भाई इस समय युद्ध के मैदान में दुश्मनों से घिर चुका हुआ है। बंगश खां 80,000 की विशाल सेना लेकर के जैतपुर को घेर लिया है और तुम्हारा भाई इस समय युद्ध के मैदान में अकेला है। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। और एक पिता अपने पुत्र को एक संदेश देते हुए लिखता है कि बारे ते पालो हतो फोहन दूध पियाए, जगत अकेले लड़त है सो दुख सहो न जाए। इस प्रकार महाराजा छत्रसाल दूसरा भी पत्र लिखते हैं और दूसरा पत्र वह शिवाजी के पद चिन्हों पर चलने वाले श्रीमंत बाजीराव पेशवा को लिखते हैं। वह पत्र में लिखते हैं, जो बीती गजराज पर सो बीती अब आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। इस प्रकार दोनों पत्र वह पत्रवाहों को देख करके घुड़सवार से आगे बढ़ाते हैं और स्वयं बेलाताल जैतपुर पहुंच करके जगतराज की सहायता करते हैं। चूँकि छत्रसाल महाराज उस समय 80 वर्ष के हो चुके थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मान करके शस्त्र उठाना छोड़ दिया था, लेकिन वह केवल नीति निर्धारित कर रहे थे। जब दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ चुका था और लगभग 6 दिन युद्ध के पूरे हो चुके थे, उस समय जैतपुर के किले को बंगश खां की सेना घेर लेती है। उस समय महाराजा छत्रसाल सो रहे थे और उस समय उनका देवजू खवास चरण दबा रहा था। देवजू खवास को बाहर की आवाज़ सुनाई देती है। वह महाराज छत्रसाल से बोलते हैं, महाराज मैंने आपकी 70 वर्ष आपके साथ बिताए हैं। महाराज बोलते हैं, मेरे भी 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। मुझे पता है कि तुमने बहुत ही मेरी सेवा की है। तो देवजू खवास बोलते हैं कि महाराज मेरी इच्छा है कि मैंने इतने वर्ष तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं आपकी
यह गड़बेश पहन लूँ, यह पोशाक पहनूं। इस पर छत्रसाल महाराज बोलते हैं, इस समय जो युद्ध चल रहा है यह पूरा हो जाने दो, मैं तुमको एक दिन के लिए छत्रसाल महाराज बनाऊंगा। इस पर देवजू बोलता है, महाराज ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि रात का समय है, मैं अभी छत्रसाल बनना चाहता हूँ। महाराज खुश हो जाते हैं और अपने पूरे कपड़े उतार कर देवजू खवास को दे देते हैं। देवजू खवास बोलता है, महाराज अब मेरे कपड़े आपको पहनना है। महाराज प्रसन्न होकर उसके कपड़े पहन लेते हैं और देवजू खवास पूरे महाराज छत्रसाल के कपड़े पहन करके महाराज छत्रसाल बन जाता है और हंसता हुआ बोलता है, महाराज आप तो लग रहे हैं देवजू खवास और मैं लग रहा हूँ स्वयं महाराज छत्रसाल। तभी क्या होता है, बाहर से बंदूकों की आवाज़ सुनाई देती है और महाराज छत्रसाल बाहर की ओर देखते हैं कि पूरा किला बंगश खां की सेना से घिरा हुआ है। तभी क्या होता है, देवजू खवास भी मसालों की तरफ दौड़ लगाता है और गेट टूट चुका होता है। देवजू खवास बंदी बना लिया जाता है। जब बंगश खां की सेना देवजू खवास को, जो महाराजा छत्रसाल बना हुआ था, को पकड़ कर ले जाती है, तो महाराज छत्रसाल जो देवजू खवास के कपड़े पहने थे वह भीड़ को चीरते हुए तालाब के पास पहुंचते हैं और एक टूटी नाव को स्वयं खेते हुए पार पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह क्या होता है, अगली सुबह बाजीराव की सेना जैतपुर पहुंच जाती है और साथ में हृदय शाह की भी सेना भी जैतपुर पहुंच जाती है। जैतपुर के किले को घेर लिया जाता है और भयंकर युद्ध होता है। बंगश खां मारा जाता है और छत्रसाल महाराज की सेना एक बार पुनः विजयी होते हैं। लेकिन छत्रसाल महाराज देवजू खवास के बलिदान से बहुत ही दुखी होते हैं। देवजू खवास द्वारा आज दूसरी बार बुंदेलखंड के स्वाभिमान की रक्षा की जाती है। महाराजा छत्रसाल पेशवा बाजीराव की सहायता के कारण विजयी होते हैं। महाराजा छत्रसाल अब अपने आप को ऋणी समझते हैं और पेशवा बाजीराव को अपने पुत्र की उपमा देते हैं और अपनी दत्तक पुत्री मस्तानी बाई का विवाह पेशवा बाजीराव के साथ कर देते हैं। पेशवा बाजीराव भी महाराजा छत्रसाल की याद में आगे चलकर यही महल बनवाते हैं। दोस्तों, जो महल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर महल है, देखिए कितना भव्य महल है, कितना सुंदर महल है। विशाल महल आज भी महाराजा छत्रसाल और पेशवा बाजीराव की गाथा का बखान कर रहा है। यह महल कह रहा है, मैंने भी महाराजा छत्रसाल और पेशवा बाजीराव को यहाँ पर देखा है। कितनी अच्छी डिजाइन, कितनी अच्छी नक्काशी, कितनी अच्छी छाप, कितनी अच्छी जंगली, कितना अच्छा गुंबद। दोस्तों, हम देखते हैं इस विशाल भव्य महल को, हम चारों तरफ इसको देखते हैं कितना अच्छा झरोखा, कितनी मोटी मोटी दीपालें कि दुश्मन भी इस पर चढ़ाई ना कर सके। ये छोटे छोटे झरोखे, ये बड़े झरोखे, ये पीछे तरफ का हिस्सा यह ऊंचाई पर बनाया गया है। दोस्तों देखिए, यह बीच के झरोखे हैं, ये छोटे छोटे झरोखे हैं। यह सुंदर छाप, यह सुंदर डिजाइन जो पत्थरों की बनाई गई है, इसमें चूने की भी छाप की गई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी विशालता, जिसको एक बार में तो देखा ही नहीं जा सकता है। इसके चारों ओर कितनी विशालता। दोस्तों, यह उस समय बनवाया गया था जिस समय ना तो कोई मशीन हुआ करती थी, ना कोई बड़े बड़े यंत्र हुआ करते थे, ना ट्रैक्टर होते थे, ना डंपर होते थे। केवल और केवल मजदूर या कारीगर होते थे। दोस्तों देखिए कितना सुंदर, कितना बड़ा दिमाग होगा लोगों का कि इतने बड़े मंदिर बना दिया करते थे, इतनी बड़ी बड़ी महल बना दिया करते थे, इतनी बड़ी बड़ी झरोखे जिस पर कोई भी राजा या राजा का सैनिक दूर दूर तक दुश्मनों पर नजर रख सकता था। दोस्तों, यह महल छतरपुर से मात्र 16 किलोमीटर दूरी पर ग्राम मकरवा में स्थित है। दोस्तों, आपको दिखाने के माध्यम से मुझे भी यह महल देखने को मिल गया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि महाराजा छत्रसाल और पेशवा बाजीराव ने कितना अच्छा
महल छतरपुर को बनाकर दिया है। दोस्तों, जब भी आप मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले आए तो आप मात्र 16 किलोमीटर दूरी पर ग्राम मकरवा में यह महल स्थित है, जो महाराजा छत्रसाल की याद में पेशवा बाजीराव द्वारा बनवाया गया है। दोस्तों, ये दीवारें, यह जमीन, यह आकाश, यहाँ के चारों तरफ के पेड़, यहाँ पर चलने वाली हवा कह रही है कि मैंने भी पेशवा बाजीराव और छत्रसाल महाराज को देखा है। दोस्तों, अब हम शाम होने को है और छतरपुर की ओर लौटते हैं। वहाँ हमको मंदिर भी जाना है और कुछ अन्य काम भी करने हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट भी दें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार के ब्लॉग देखते रहना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।